विहाग वैभव की कविता ईश्वर को किसान होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत कविता को। ईश्वर सेना नायक की तरह आया, न्यायाधीश की तरह आया, राजा की तरह आया, ज्ञानी की तरह आया और भी कई कई तरह से आया ईश्वर। पर जब इस समय की फसल में किसान होने की चुनौतियां मामा घास और करेल की तरह ऐसे फैल गई हैं कि उनकी जिजीविषा को जकड़ रही हैं चहुं ओर, और उनका जीवित रह जाना एक बहादुर सफलता की तरह है, तो ऐसे में ईश्वर को किसान होकर आना चाहिए। मुझे लगता है ईश्वर किसान होने से डरता है। वह जेल में, महल में, युद्ध में जैसे बार बार लेता है अवतार, वैसे ही उसे अब की बार खेत में लेना चाहिए अवतार। ऐसे कि 4 हाथों वाले उस अवतारी की देह मिट्टी से सनी हो, इस तरह कि पसीने से चिपककर उसके देह का हिस्सा हो गई हो। मुश्किल से उसकी काली चमड़ियां ढक रही हो उसकी पसलियां, और उस 4 हाथों वाले ईश्वर के एक हाथ में फरसा, दूसरे में हंसिया, तीसरे में मुट्ठी भर अनाज और चौथे में महाजन का दिया पर्चा हो। कितना रोमांचक होगा ईश्वर को ऐसे देखना। मुझे यकीन है ईश्वर महाजन का दिया पर्चा किसी दिव्य ज्ञान के स्रोत की तरह नहीं पड़ेगा। वह उसको पढ़कर उदास हो जाएगा। फिर वह महसूस करेगा कि इस देश में ईश्वर होना किसान होने से कई गुना आसान है। फिर वह महसूस करेगा कि इस देश में ईश्वर होना किसान होने से कई गुना आसान है। सृष्टि के किसी कोने में सचमुच ईश्वर कहीं है, और वह अपने अस्तित्व को लेकर सचेत भी है। तो फिर अब समय आ गया है कि उसे अनाज बोना चाहिए, उसे काटना चाहिए और रोना चाहिए। ईश्वर को किसान होना चाहिए।